वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सेगमेंट में आज हम लोग 21 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। NDMC क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। NDMC को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में डबल प्लस और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग पहले से ही मिली हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है कांगो, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन सी है केनिया, ऑप्शन डी है माली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माली। पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। बता दें कि राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 25 अक्टूबर 2020, ऑप्शन बी है 31 अक्टूबर 2020, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 2020, ऑप्शन डी है 30 नवंबर 2020। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2020। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर के अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने हेतु और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? ऑप्शन ए है पहले स्थान पर, ऑप्शन बी है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन डी है चौथे स्थान पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार है, जिसमें शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा 766 और अजिंक्य रहाणे 726 भी बल्लेबाजी सूची में क्रमशः 8वें और 10वें स्थान पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोज के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमैटिक ल्यूसिज्म का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। वन्यजीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 अगस्त, ऑप्शन बी है 11 मार्च, ऑप्शन सी है 10 जून, ऑप्शन डी है 15 मार्च। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक अस्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा दिवस विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, DVS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है अमित त्यागी, ऑप्शन सी है प्रशांत जोशी, ऑप्शन डी है मोहन झा।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रशांत जोशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्टोर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। ऑप्शन ए है 1.9 करोड़, ऑप्शन बी है 3 करोड़, ऑप्शन सी है 5 करोड़, ऑप्शन डी है 7 करोड़। इसका सही जवाब होगा 1.9 करोड़ रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इजराइल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देगी। ऑप्शन ए है 20,000 रुपये, ऑप्शन बी है 30,000 रुपये, ऑप्शन सी है 40,000 रुपये, ऑप्शन डी है 10,000 रुपये। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10,000 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एंजेला बॉक्सटन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल से जुड़ी थी। ऑप्शन ए है कुश्ती, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है टेनिस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टेनिस। एंजेला बॉक्सटन जिनका हाल ही में निधन हो गया वह टेनिस से जुड़ी थी। वह एक ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी जो उन्होंने 1956 में विंबलडन और फ्रेंच चैंपियनशिप दोनों में महिलाओं का युगल खिताब हासिल किया, जो कि उनकी खेल की साथी एलेथा गिब्सन के साथ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूपीआई के साथ 15,000 ग्राम सचिवालयों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन ए फेडरल बैंक, ऑप्शन बी है कैनरा बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और 15,000 वार्ड ग्राम सचिवालयों में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के साथ सहयोग किया है। यह पहल 15,000 ग्राम सचिवालयों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के साथ सशक्त करेगी, जो ग्राहकों को अपने दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए सुरक्षित, त्वरित और आसान मोड में भुगतान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। ग्रेट ब्रिटेन सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के समर्थन के लिए भारत में पहल शुरू की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने आलेख पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी है आयुष मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आलेख शुरू किया गया है जिसमें वे जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पूर्व चुनाव आयुक्तों में से कौन एशियाई विकास बैंक में नए उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होगा। ऑप्शन ए है अशोक लवासा, ऑप्शन बी है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी है AM नूरुल हुदा, ऑप्शन डी है SP सेन वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक लवासा। हरियाणा कैडर के 1980 बैच के पूर्व IAS अधिकारी अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त फिलीपींस के एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है BD मिश्रा सेवानिवृत्त, ऑप्शन बी है फागू चौहान, ऑप्शन सी है जगदीश मुखी, ऑप्शन डी है सत्यपाल मलिक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग स्थापित किया है। ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है स्नैपडील, ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी है eBay। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने 19 अगस्त 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI नेचुरल परिभाषा प्रसंस्करण NLP और मशीन लर्निंग ML के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न डोमिनिकन गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए है लुइस अबिनेडर, ऑप्शन बी है डेनिलो मदीना, ऑप्शन सी है हिपोलिटो मेजियो, ऑप्शन डी है जैकबो मजलूता आजार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लुइस अबिनेडर।
लुइस एबिनाडर को डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वो मॉडर्न रेवोल्यूशनरी पार्टी PRM के उम्मीदवार हैं और 2020 के डोमिनिकन रिपब्लिक आम चुनाव जीते। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।